अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है विधायक गीता को लेकर, जहां पर विधायक गीता जैन की बेटी हुई साइबर फ्रॉड की शिकार। मिठाई के नाम पर उसके साथ ठगी हो गई है। बताया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड के आए दिन नए नए मामले सुनने को आ रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट साइबर फ्रॉड का शिकार मुंबई की मीरा रोड में रहने वाली विधायक गीता जैन की बेटी भी हुई है। विधायक की बेटी स्नेहा सकलेवा एक साइबर फ्रॉड का शिकार हुई है। उन्हें कुल 80,000 रुपए का चूना लगा है। साइबर स्कैम में इस तरह का ये एकदम बहुत ही नया मामला आया है, जिसकी अभी पूरी तरह से जांच की जा रही है। दरअसल 31 साल की सकलेजा अपने परिवार का बिजनेस चलाती हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जुमे को उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को जब सकलेवा अपने घर पर थी, उनके पास उनकी सास का फोन आया। उन्होंने स्नेहा सकलोचा को 480 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा। इतना ही नहीं, इसके बाद सकलेवा ने अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट UPI की मदद से एक कोड को स्कैन किया। इसके बाद कुछ देर बाद सास का फिर फोन आता है। ऐसे में सकलेचा की सास कहती हैं कि वो मिठाई वाला और पेमेंट मांग रहा है, तो उन्होंने सकलेचा के नंबर पर शेयर कर दिया। इसके बाद सकलेचा के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, जो खुद को मिठाई की दुकान वाला बता रहा था। इसके बाद मिठाई की दुकान वाले ने कहा कि GST की पेमेंट भी करनी होगी। ऐसे में इसके बाद कॉलर ने सकलेवा के मोबाइल ऐप ओपन करने को कहा। इसके बाद एक कोड एंटर करने को कहा, जो कि 39,506 है। इसके बाद बैंक खाते से रकम कट गई। कॉल करने वाले ने बताया कि पैसा गलती से कट गया। इसके बाद उसने उस रकम को रिफंड करने का वादा करा। इसके बाद सकलेवा को एक प्रोसेस को पूरा करना पड़ा। इसके बाद कि बैंक अकाउंट से फिर से 39,506 रुपये कट गए। इसके बाद सकलेवा को एहसास हुआ कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो गई है। पुलिस ने इस मामले में दर्ज करने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं एक और बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रहा है, जहां पर मजाक भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में आतिशबाजी की वजह से 40 साल के शख्स की मौत का मामला सामने आ रहा है। आतिशबाजी के लिए बनाई गई नाल में बारूद भरकर उस शख्स के पास धमाका करने पर शख्स की मौके पर घायल होकर वो जमीन पर गिर गया। इलाज के दौरान जिला MMG अस्पताल में उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना इलाके में दिवाली देर रात का हादसा है। हादसे का वाकया CCTV फुटेज में आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि घनश्याम स्कूल के पास कुछ युवक यानी कि शख्स खड़े हैं। इसी दौरान 2 लोग हाथ में थैली लिए वहां से निकलते हैं। तभी स्कूल के पास गली में खड़े उनकी युवकों में एक ने वहां से गुजरने वाले शख्स को करीब आतिशबाजी के लिए बनाई गई नाल से धमाका कर दिया। तेज धमाके के बाद पीड़ित शख्स अचानक से जमीन पर गिर गया। ऐसे में उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वही बात अगर प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में दिवाली से एक रात पहले ही हादसा हुआ है। मकान और ट्रक में लगी आग। अलग अलग 2 जगहों पर सैटरडे देर रात आग लग गई। कर्नलगंज इंटर कॉलेज के पास रहने वाले अनिल के मकान में सैटरडे देर रात बहुत गहरी आग लगी। घर में मौजूद लोग मदद की आवाज़ लगाते बाहर निकले। कुछ देर में फायर कर्मी पहुंचे और आसपास के मकान में रहने वाले लोगों को भी वहां से सुरक्षा स्थान पर जाने को कहा। इसके बाद आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश शुरू हो गई। इंटर कॉलेज के पास रहने वाले अनिल के मकान में जब ये आग लगी तो घर में मौजूद मदद के लिए बाहर चिल्ला रहे थे। कुछ देर में फायर कर्मी पहुंच तो गए, लेकिन अग्निशमन अधिकारी RK पांडे ने बताया कि मकान में टेंट का सामान भरा हुआ था। हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। उधर रामबाग चौराहे के पास भी देर रात ट्रक में आग लग गई, जिसके राहगीरों में खलबली मच गई। फायर कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब अगर बात हैदराबाद की करें तो हैदराबाद के गोदाम में भी आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने देवदूत बनकर महिला और बच्ची की बचाई जान। अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक हर जगह ही दिवाली की वजह से कहीं ना कहीं आग के मामले सामने आ रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम में एक आग की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान चिंगारी गोदाम में रखे केमिकल बैरक तक पहुंच गई और वहां पर आग लग गई। हैदराबाद के केमिकल गोदाम में लगी आग में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि ऐसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। घटना हैदराबाद में नामपल्ली की है। ये एक 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग का वाकया है। आग की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला। लोगों में ना ही सिर्फ आदमी बल्कि औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस दौरान चिंगारी गोदाम में रखे केमिकल बैरक तक पहुंची और आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इमारत की बाकी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया और ऐसे में ही 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जो आग बुझाने का काम कर रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम हादसे पर फंसे लोगों को बाहर निकालने में अब भी जुटी है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 20 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।